Hello students, today's topic is Beckmann rearrangement. Beckmann rearrangement is the conversion of ketoxins to secondary amide by adding concentrated H2SO4 for the removal of water. Now, what is ketoxin? First, starting with ketone, R C डबल बॉन्ड O आर डैश, इसको हम लोग अनसिमेट्रिकल कीटोन बोलेंगे. कीटोन with a functional group C double bond O means carbonyl as functional group. Ketone adds with NH2OH. NH2OH is known as hydroxylamine. Hydroxylamine. Then first you have to produce ketone plus hydroxylamine to give ketoxin by the removal of water. कहां से वाटर जा रहा है? एक कार्बोनिल का O और NH2OH का हाइड्रोजन दो by nucleophilic addition and removal of followed by water. It gives R C R dash. R and R dash are two different alkyl group. एक तो मिथाइल होने से दूसरा इथाइल हो जाएगा. डबल बॉन्ड इन with a lone pair and one OH. It is known as ketoxim to secondary amide by adding concentrated H2SO4. तो क्या होगा? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 देने से ये OH जाएगा और उसका जो एंटी में ग्रुप है जैसा R डैश वही रीअरेंज्ड होगा जैसा हम लोग E2 में करते हैं. E2 में देन फाइनल प्रोडक्ट इज R यहां पर रहेगा. कार्बन का साथ में डबल बॉन्ड O and R dash is shifted to nitrogen to give secondary amide. Secondary amide means unsubstituted amide or 2-degree amide. Secondary amide. CONH2 तो amide ग्रुप है तो ये NH है R का साथ में तो इन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड. अभी बच्चों हम लोग करेंगे इसका मैकेनिज्म मीन्स कैसे ये हम लोगों को कीटोक्सिन से सेकेंडरी एमाइड में जाएगा. देन स्टार्टिंग विथ R C R डैश डबल बॉन्ड इन लोन पेयर एंड OH. तो पहले हम लोग क्या दे रहे थे? जो H2SO4 तो वो क्या सप्लाई करेगा? H प्लस को सप्लाई करेगा. H2SO4 हम लोग दे रहे थे तो H2SO4 का H प्लस OH का साथ में कोऑर्डिनेट हो गया. देन R C
double bond in a dash lone pair OH, और इसका साथ में एक तो H प्लस भी कोऑर्डिनेट हुआ, एक लोन पेयर का साथ में, और एक लोन पेयर अभी यहां पर है। तो जैसे ये लीविंग ग्रुप, जो बेटर लीविंग ग्रुप है वाटर, यहां से जाएगा, लीविंग ग्रुप डिपार्टेड, ये तो बेटर लीविंग ग्रुप है, एंड अ डैश फ्रॉम ऑपोजिट साइड rearrange to nitrogen, then it gives, after the removal of water, वाटर का यहां से रिमूव होना और नाइट्रोजन में अ डैश का शिफ्टिंग हो जाने से हम लोगों को मिलेगा कार्बन में एक पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर, और उसका साथ में अ डैश जो इंट्रामोलिकुलर रीअरेंज्ड होके इनका साथ में अटैच हुआ। नाउ H2O इज एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल, जिसमें लोन पेयर रहता है, तो इंटरमीडिएट में वो अटैक कर देगा। अटैक करने का बाद में वो बनेगा R, देन कार्बन, देन O प्लस एक H और एक H। एक लोन पेयर का अटैक होगा, एक लोन पेयर रह जाएगा यहां पर, डबल बॉन्ड इन लोन पेयर एंड अ डैश। Then after the removal of H plus, यहां पर क्या बन गया, एक OH बन गया, देन R कार्बन, यहां पर क्या बन गया, OH। इसका साथ में क्या बॉन्ड है, डबल बॉन्ड in R dash with a lone pair, now it undergoes टॉटोमरिज्म, जैसे हम लोग कीटोएनॉल में करते हैं वही टॉटोमरिज्म में ए जो H प्लस है, यहां से ए बनेगा डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ए रेजोनेंस होके पाई बॉन्ड नाइट्रोजन का ऊपर में नेगेटिव चार्ज बना रहा है, और H प्लस गोज टू दिस नाइट्रोजन, देन इट इज नोन एज IMPE स्टेट, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज, एक जगह से दूसरा जगह जाना है। देन प्रोडक्ट इज R C double bond O, then in with hydrogen lone pair again, ये तो नेगेटिव चार्ज था जिसमें तुम्हारा हाइड्रोजन का अटैच हुआ और उसका साथ में डैश। ए हो गया सेकेंडरी एमाइड और 2 डिग्री एमाइड और in substituted amide. Then Beckmann rearrangement states that ketoximes are heated with concentrated H2SO4 to form secondary amide by the intramolecular rearrangement, but ये rearrangement जो है ऑलवेज एक कौन सा रीअरेंजमेंट, ना एंटी जाएगा
स्टीरियो स्पेसिफिक एंटी, जैसे E2 में था, एंटी पोजीशन में A8 को जाना है। इसमें एल्डोक्सिम ले लोगे तुम लोग RCHO, तो हाइड्रोजन का शिफ्ट नहीं होता है, और एल्डोक्सिम्स नेवर रिस्पॉन्ड टू बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो ए हो गया हम लोगों का ओपन चेन का। ओपन चेन का ये बेकमैन रीअरेंजमेंट जो था, इसमें हम लोग को कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी साइक्लिक कीटोन रहेगा, तो उसमें कैसे हम लोग करेंगे? साइक्लिक कीटोन, एक साइक्लिक कीटोन साइक्लोपेंटानोन, एक ही जैसा हम लोगों का हाइड्रोक्सिल एमीन देना है, NH2OH वो देना है, तो उसका साथ में जैसा रिमूवल ऑफ वाटर है, एंड इट गिव्स नॉर्मल जैसा पहले था वही हम लोगों का कीटोक्सिम बन रहा है, लेकिन इसमें साइक्लिक है। तो साइक्लिक में तो एंटी में कोई ग्रुप है नहीं, तो अभी इसमें क्या होगा? रिंग का एक्सपेंशन हो जाएगा। ये ट्रिक्स थोड़ा सा तुम लोगों को ठीक से करना है। H2SO4 दे के जैसे ही हम लोग हीट करते हैं इसको, तो यहां से OH जाएगा, और जाने का बाद में ये रिंग को एक्सपैंड हो जाएगा, यहां से OH जाएगा, और ये रिंग को एक्सपैंड होके नाइट्रोजन का साथ में लगेगा, और फाइनली इट गिव्स लैक्टाम। लैक्टाम कौन सा है? जो साइक्लिक एमाइड है। तो 5 मेंबर्ड से एक नाइट्रोजन इंक्लूशन हुआ है, तो ये हो गया लैक्टाम। लैक्टाम। अभी हम लोग 6 मेंबर्ड एक साइक्लिक कीटोन इसमें स्टार्ट करेंगे, 6 मेंबर्ड। तो डायरेक्टली पूरा ये रिएजेंट हम लोग दे देंगे NH2OH कीटोन से स्टार्ट करके। बेकमैन रीअरेंजमेंट तो ऑक्सीम से स्टार्ट है, हम लोग पहले वाला स्टेप कर लिए, और H2SO4 दे के, कंसेंट्रेटेड H2SO4 दे के हीट करेंगे। तो ट्रिक्स क्या है? CO को कहां करना है ना? 7 मेंबर्ड एक ठो हम लोगों को बनाना है लैक्टाम। 1 2 3 4 5 6 and 7 7 membered cyclic lactam is known as caprolactam. Caprolactam is the starting monomer of nylon 6 polymer. ये भी तुम लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ठीक है बच्चों, आज हम लोग क्या सीखे? एक बार एंड करने का पहले एक बार देख लो फिर से रिवीजन का तरह। कीटोन हाइड्रोक्सिलेमीन का साथ में रिएक्ट करके यहां पर वाटर को रिमूव कर दिया, ए बन गया कीटोक्सिम। कीटोक्सिम में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दे के हीट करने से ए बन गया सेकेंडरी एमीन। हम लोगों को वाटर को यहां से रिमूवल करने का बाद में यू हैव टू undergo some rearrangement by shifting of a dash alkyl group जो एंटी पोजीशन में है उसको ही शिफ्ट करना है, और उसका बाद में एक टॉटोमारिज्म प्रोसेस जो लास्ट में आएगा, जैसे हम लोग कीटोएनॉल करते हैं वही टाइप का IMP जो है इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज करके ए बनेगा सेकेंडरी एमाइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रीअरेंजमेंट है, बेकमैन रीअरेंजमेंट। इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करना है। जेई के लिए, NET के लिए ये बार बार क्वेश्चन MCQ पूछा जाता है,
तो तुम लोग बार बार वीडियो को देख के कॉपी में प्रैक्टिस कर लेना, और कोई भी रिक्वायरमेंट रहता है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक करो, और कुछ भी रिक्वायरमेंट रहने से कमेंट सेक्शन में जाओ और वहां पर कमेंट लिख दो। थैंक यू।